नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिनों में यह एक पत्र बदल कर रख देगा आपकी किस्मत। तो हो जाइए सावधान। जो आपको हम बताने वाले हैं वो 110% होकर ही रहेगा। वीडियो बहुत ही खास है और ग्रह नक्षत्रों के चाल पर आधारित है। तो हमारा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपकी गलतियां का आपको ही एहसास होगी और कुछ सावधानियां भी हमने बताए हैं ताकि आप आने वाले 3 दिनों में छोटी सी अगर कोई बड़ी सी भी समस्या हो तो उसमें आप ना पड़ें। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी हमने बताए हैं। तो कुल मिलाकर आप थोड़ा सा समय सिर्फ निकालें इस वीडियो के लिए और अंत तक देखना होगा। दोस्तों, आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी, इस बात की गारंटी देते हैं। और अगर दोस्तों आप एक स्वच्छ इंसान की तरह वीडियो को पूरी देख लेंगे तो आपका सभी बिगड़े काम बन जाएगा यूं ही। तो उससे पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता लक्ष्मी को मानते हैं, अपना घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो वीडियो को वही व्यक्ति लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। माता रानी आपके सारे बिगड़े काम को बना देंगे। तो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी विनती है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा। दोस्तों, जिसको रोजाना राशिफल देखना है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक बड़े ही सुंदर सा प्यारा सा अनमोल विचार के साथ। जो दोस्तों अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया तो जीवन में कभी दुख नाम का शब्द आपके द्वार भी नहीं आएगा। दोस्तों जरा कान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिसके जीवन में परेशानियां चल रही होगी और बहुत ज़्यादा। तब आपके मन में यह विचार आता होगा कि भगवान हमारे सुनते क्यों नहीं, आखिर वो हमें किस जन्मों का सजा दे रहे हैं, हमारी दुविधा कब दूर होगी, खुशी का दिन कब आएगा। आपके मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे, परंतु हम आपको इतना कहना चाहेंगे, जब बच्चों की यानी विद्यार्थियों के रूम में परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन होते हैं। यानी दोस्तों जब घोड़ों की रेस चल रही होती है तब मालिक अपने घोड़ों को चाबुक से बहुत मारता है। तो क्यों मारता है? क्योंकि उस घोड़े को रेस जिताना चाहता है। उसे मारने का उद्देश्य उसे जिताना है। और अभी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, अभी आपकी परीक्षा चल रही है और आपके शिक्षक यानी भगवान अभी मौन है। दोस्तों यह बात ध्यान दीजिएगा। अगर वो आपको थोड़ी सी बहुत तकलीफ़ दे रही है तो आपको जिताना चाहते हैं। अगर आपने यह बात पूरी तरह से समझ ली तो कभी भी ज़िंदगी में दुखी नहीं होंगे आप भगवान पर से आपका भरोसा भी नहीं उठेगा। और दोस्तों और हर समय बात याद करके अपने आप को शांत करते रहेंगे और सही मार्ग पर चलते रहेंगे और खुद को प्रेरणा देते रहेंगे। दोस्तों, पंख में अगर जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को बिना देर किए लाइक आप ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों में आपको एक पत्र मिलेगा। उसके पीछे क्या मतलब हो सकता है, हमें कहां कहां से पत्र मिल सकता है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आपको 2 तरह के पत्र मिल सकते हैं, जिसमें आपको प्रमोशन भी हो सकता है यानी आपकी तरक्की हो सकता है, या फिर नौकरी में से आपको निकाला जा सकता है। अगर आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आप हमेशा जिम्मेदारियों को लेने के लिए तत्पर रहते हैं, आप कर्मठ हैं, आप अपने कामों को जब भी लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, आलस्य आप नहीं करते हैं। स्वाभाविक सी बात है अगले 3 दिनों में आपका प्रमोशन लेटर मिल सकता है। यह पत्र आपको तरक्की की नए सिरे तक छोड़ेगा, जहां से आपका कैरियर और भी ज़्यादा शानदार हो जाएगा। लेकिन आप अपने कामों को बोझ समझते हैं, कार्य क्षेत्र में गप्पेबाजी करते हैं, हर समय का दुरुपयोग करते हैं या बॉस की बातों पर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। अगला पत्र आपको किसी सरकारी विभाग से मिल सकता है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था।
जो काम आपको आपके मन्नतों के बाद भी नहीं हो रहा था, अब वो काम हो सकता है। ये पत्र आपका बहुत फ़ायदा कराएगा। लेकिन सावधान होने वाली बात तो वहाँ है जहाँ से किसी प्रकार का बैंक से लोन ले रखा है। जी हाँ दोस्तों, वो किस्त अगर आपने नहीं भरी है तो वहाँ पर से कहीं ना कहीं से नोटिस के दौर पर पत्र भी आ सकता है, जो भी आपको दिक्कत देगा। आप संभल कर रहिएगा, सतर्क रहिएगा। चाहे खबर शुभ हो या दोस्तों खबर अशुभ हो, वो हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रभाव डालती ही है। और आने वाले अगले 3 दिनों में आपकी माता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। आपको महसूस होगा कि जब रिश्ते बने हुए होते हैं तो इंसान के अंदर हिम्मत होती है, लेकिन जब रिश्ते टूट जाते हैं या लोग हमसे दूर हो जाते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं। ये बोलना आसान है कि अकेले में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन हिम्मत तो हमें अपनों से ही मिलती है। इन 3 दिनों में आपके वाणी में कठोरता का भाव रहेगा। जो नकारात्मक ग्रह आपसे कर्कश वाणी निकलवाने वाले हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भी सोचने वाली बात है दोस्तों। और सामने वालों को कुछ ऐसा ना बात बोल दे जो कि उसे चुभ जाए, या आप कुछ ऐसे बात उन लोगों को ना बोल दे कि हमेशा हमेशा के लिए उनके दिल पर कुछ छाप छोड़ दे और आपके साथ व्यवहार बिगाड़ ले। यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार आदि कार्यों में परिणाम अच्छे आएंगे। घर पर परिवार में धार्मिक कार्य कर्म होंगे। आप बहुत लंबे समय से अगर वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ सावधानी भी वहाँ पर बरतनी होंगी। जैसे दोस्तों चोट लगने की आपकी आशंका बन रही है, तो अगर वाहन खरीदते हैं तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में आपको वाहन सोच समझकर और धीमी गति में चलानी होंगी, क्योंकि आप घर का एक मेन सदस्य हैं, घर का आप मुखिया हैं। तो अगर आपको ही कुछ हो जाएगा तो आपके घर वाले को परेशानी झेलना पड़ सकता है। इस चीज़ को भी अपने हमेशा दिमाग में रखिएगा। हमेशा उल्टी सीधी हरकतें नहीं करना, वरना अब आपके परिणाम घर में भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों में ये सब चीज़ों से सावधानी रखनी है। कागज़ डॉक्यूमेंट अगर कोई भी समस्या चल रही थी उससे पहले उस पर फोकस करें, उस चीज़ को देख लें और उसको सही करने की कोशिश करें। बैंक से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी तो उससे भी दोस्तों सॉर्ट आउट करें, वरना आपको कोई बड़ी समस्या में उलझा सकता है। उसके द्वारा दोस्तों आपको कोई कानूनी कार्रवाई भी आपके ऊपर की जा सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और आपको थोड़ी सावधानी रखने होंगे। धारदार चीज़ों से, वस्तुओं से दूर रहना होगा। चोट लगने की आशंका बन रही है दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जीवन का सबसे कठिन कार्य जो अटके हुए थे वो अब पूरे होने वाले हैं। जी दोस्तों आप सभी को बता दें, जो काम आप काफ़ी दिनों से करना चाह रहे थे, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, किसी दुश्मन की वजह से उस काम पे विघ्न आ रहा था, तो वो अब भगवान गणेश जी का, भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद से वह काम, वह विघ्न हर दूर होने वाले हैं। आप सभी को बता दें। साथ ही जो लोग पिछले समय से आपके खिलाफ में है वो अब आपके पक्ष में आएंगे, क्योंकि दुश्मन अब दुम दबाकर आपके आगे से भागेंगे और कुछ दुश्मन आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों इस समय अपनी प्रतिभा पहचानने और दिनचर्या में आप सुधार करें। आप क्या हैं इस चीज़ को आप निखारें और निखारने की कोशिश करें। आप कभी भी असफल नहीं होंगे। आप अपने कामों के प्रति हमेशा जागरूक रहें, कामों के प्रति हमेशा आप एक्टिव रहें। दोस्तों आपको एक ध्यान में बात रखना होगा कि दिखावे से आपको बचना होगा। जितना हो सके आप दिखावा ना करें, अपने आप की बड़ाई ना करें और अपनी योजनाओं को किसी के सामने साझा ना करें। कोई गुप्त बात, या फिर आप ऑफिस का ही हो या फिर किसी घर का ही हो, आप उस बात को किसी के सामने ना रखें, किसी के समक्ष ना रखें। यह सावधानी आपको बरतना अत्यंत जरूरी है। दोस्तों आपके सरल स्वभाव का कोई नाजायज फ़ायदा उठा सकता है। आपका भोलापन का
गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। कार्यस्थल पर विपरीत स्थिति आने पर क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। दोस्तों आप सभी को इसमें बता दें, आपको क्रोध से बचना होगा, तभी आप भगवान महाबली संकट मोचन का कृपा आप पा पाएंगे। और दोस्तों भगवान गणेश जी का भी कृपा आपके ऊपर बरसेंगे। अगर दोस्तों इसमें क्रोध किए तो आपके जीवन में जितने भी काम बनना होता है वो भी नहीं बन पाएगा, इसलिए इस बात को आप मजाक में ना लें। काम से जुड़ा कोई निर्णय लेने से पहले उससे के परिणामों में आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। परिवार के किसी व्यक्ति से प्रेरणा मिलेगी आपको काम के प्रति। दोस्तों आप सभी को बता दें, डेडिकेशन बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्न भी बढ़ाया जा सकता है। आपके द्वारा किए गए प्रयत्न के कारण परिवार संबंधित समस्या दूर हो सकती है। काम से जुड़ा जो भी निर्णय लेना है खुद से ले और सही सोच कर ले। पार्टनर से प्राप्त हुई प्रेरणा की वजह से अधूरे काम पर ध्यान दिया जा सकता है। दोस्तों आप सभी को बता दें, इसमें प्रॉपर्टी की सेल परचेज संबंधी गतिविधियों में मुनाफादायक स्थिति बनी हुई है। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो आपको उसमें मुनाफा की दोस्तों स्थिति बन रही है। कारोबारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी, हालांकि परिणाम मिलने में कुछ विलंब हो सकता है। ऑफिस में प्रमोशन को लेकर कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। अब दोस्तों समय आ चुका है कुछ उपायों के बारे में बात करने का। यह उपाय बहुत ही शानदार उपाय हम आपको बताने वाले हैं। जो भी इंसान की पैसों से लेकर समस्या चल रही थी, घर में पैसे नहीं टिक रहे थे, बाहर अगर आप कहीं जाते हैं तो वो काम नहीं बन पाता है, तो उन सभी के लिए यह उपाय बता रहे हैं, ज़रा ध्यान लगाकर सुनिएगा। इस राशि के जातक आपको करना क्या, अपने घर के दक्षिण भाग में गुड़ के एक दोस्तों पोटली छोड़कर ही कहीं जाना है। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो दक्षिण भाग में गुड़ का एक ढेला रख दें। इससे दोस्तों आपके कामों में मनचाहा सफलता मिलेगी। अतः दोस्तों किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से बाहर जाते समय यह उपाय आप अवश्य करें। प्रतिदिन किसी सफ़ेद गाय को कच्चे चावल खिलाएं, धन की प्राप्ति आपको जल्दी होगी। यह उपाय आप शुक्रवार से प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों चावल की मात्रा रोज एक ही रखें। इस उपाय के करने के लिए दोस्तों आपको बताते धन लाभ की स्थिति बनेगी और घर में कभी भी कोई समस्या पैसों के लेकर नहीं रहेगी। दोस्तों यह उपाय ज़रूर करें।